बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा। वही चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं वहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के हतमी इंतजामात के हवाला से जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्शन के मौका पर अमन व अमान, इंतखाबी सामान की तरसेल, पोलिंग अमला की हाज़िरी को यकीनी बनाने और दीगर मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न चौधरी नदीम कासिम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुजफ्फर खान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि इंतखाबात 2024 के इनेकाद के सिलसिला में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम अमला की तरबियत मुकम्मल और ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। तमाम अराउज ने इलेक्शन मटीरियल की तरसेल का लाया अमल मुरतब कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने कहा है कि इलेक्शन पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात हर लिहाज मुकम्मल हैं। इलेक्शन मटीरियल और बेल्ट पेपर्स की बाहिफाजत तरसेल यकीनी बनाई जाएगी और पुलिस अफसरान और अहलकारान की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च किया जाएगा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न चौधरी नदीम कासिम ने कहा है कि पोलिंग स्टाफ की तैनाती और मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम पोलिंग स्टाफ की बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग करा दी गई है। प्रेजेंटिंग अफसरान की EMS की भी तरबियत करा दी गई है। बरवक़्त इलेक्शन नताइज को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 50 पोलिंग स्टेशन के सामान की तरसेल और वसूली के लिए एक काउंटर बनाया जाएगा। इलेक्शन सामान की तरसेल और वसूली के निज़ाम को सहल और तेज़ बनाया जाएगा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वहाड़ी हबीबुल्लाह जुनेजो, तीनों तहसीलों के SDPOs, डिप्टी डायरेक्टर्स इंफॉर्मेशन मियां नईम आसम और SNA मनीब अहमद भी मौजूद थे। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर DR और वहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह, DPO मोहम्मद ईसा खान और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान चौधरी नदीम कासिम ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का भी विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में इंतजामात का जायज़ा लिया। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अल्लाह ताला के फजलो करम और अवाम की हमायत से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ और पंजाब समेत सब सूबों में हुकूमत बनाएगी। साथ ही मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करें। पीपल्स कॉलोनी हरुनाबाद में साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी का धुआंधार खिताब। अल्लाह ताला के फजलो करम और अवाम की हमायत से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ और पंजाब समेत सब सूबों में हुकूमत बनाएगी। साथ ही मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी नूरुल हसन तनवीर और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की मौजूदगी में पीपल्स कॉलोनी हरुनाबाद में इंतखाबी जलसा आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मालिकाना हकूक़ का वादा मेरे कायद नवाज शरीफ ने हरुनाबाद में जलसा आम में किया है और मालिकाना हकूक़ का मुकदमा मैं खुद हल करवाऊँगा और दीगर मसाइल भी हल होंगे। मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि हम अपने उम्मीदवारान चौधरी नूरुल हसन तनवीर और डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी को भारी मैंडेट के साथ पार्लियामेंट में पहुँचाएँगे ताकि वह हरुनाबाद फोटाबाज की तमीर और तरक्की के लिए जद्दोजहद कर सकें। मुस्लिम लीग नवाज ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। कबल अज़ीं चौधरी नूरुल हसन तनवीर और डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी के एक रैली के हमरा मलिक सजाद अलवी पीपल्स कॉलोनी पहुंचे तो लोगों ने पुरतबाग इस्तकबाल किया। खबर शामिल करते हैं औस्ता मोहम्मद ज़िला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कलाची की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का PP 17 से नामजद उम्मीदवार सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली, सरबरा मीर जुल्फ़कार खान जमाली, मीर नदीम खान जमाली के हमरा कीचड़ में डोर टू डोर शहर में वर्क करने के मौका पर ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कलाची से मीडिया से अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन जी बिल्कुल चल रहा है, बारिश हो गई है, आगे भी एक्सपेक्टेशन है। डोर टू डोर हमने वैसे भी प्लान था, लेकिन हम जानबूझ के भी आए हैं कि ताकि हम देखें कि जब बारिश होती है तो क्या हालात होते हैं लोगों के। जब हम खुद घुसते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी आवाम किस तकलीफ़ में है। इसीलिए हम निकले हैं, मैं और जुल्फ़कार खान, नदीम खान, हमारे दोस्त
ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہمارے سے ہیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہم عوام کے لیے آج ہم یہ دکھ سکھ نہیں دیکھیں گے تو کل ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا. ہم جان بوجھ کے اترے ہیں تاکہ ہم ان کو لوگوں کو یہ ان کے ساتھ ان کے مشکلوں میں کوشش ہم کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے. ہم نے ٹریکٹر بھی منگائے ہیں، وہ بلیڈ کرے گا. حالانکہ یہ حکومتی نمائندوں کا کام ہوتا ہے لیکن ہم اپنی طرف سے ہمیشہ کرتے رہیں گے. مہربانی. پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 52 چودھری ارشد جاوید وڑائچ کی خصوصی ہدایت پر سابقہ چیئرپرسن ضلع سیالکوٹ ضلع صدر ہینا ارشد وڑائچ، سابق ایم پی ذوالفقار غوری، صدر خواتین ونگ حلقہ پی پی 52 نایاب اکمل اور دیگر رہنماؤں کی گوئنکی ورکرز کنونشن برائے خواتین میں بھرپور شرکت کی گئی. ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور وائس چیئرمین پنجاب ریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن محمد ارسلان خان کی زیر قیادت ورکرز کنونشن ان کی رہائش پر منعقدہ کی گئی، جبکہ محمد ارسلان خان اور محمد عدنان نواز خان نے مہمانوں کی آمد پر ان کا والہانہ استقبال کیا. ورکرز کنونشن کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سینئر رہنما محمد ارسلان خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہادر خواتین نے جس طرح وطن عزیز کے ساتھی کے لیے بے شمار قربانیاں دی، وہاں خواتین ملک کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کو 8 فروری کے انتخابات میں اپنی بہادر اور نڈر خواتین کے اہم کردار کی ضرورت آن پہنچی ہے، اور وہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 74 رانا شمیم احمد خان اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 52 چودھری ارشد جاوید وڑائچ کو کامیاب کروائیں. ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ چیئرپرسن ضلع سیالکوٹ ضلعی صدر ہینا ارشد وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستان کا ہر ایک روشن اور آباد گھر ہو یا پھر کوئی بھی شعبہ، وہاں ہماری محنتی خواتین نے اپنا مثالی کردار ادا کیا ہے، جبکہ پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور ان مشکل حالات میں وطن عزیز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہتر مستقبل کے لیے ہماری جانثار خواتین کو آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں تاکہ ہمارے قائدین میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور مریم نواز اقتدار میں آ کر پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں جو مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر مسائل سے دوچار ہیں، ان کا سہارا بن سکیں، تاکہ عوام ہمارے قائدین کے پہلے جیسے سستے ترین دور سے دوبارہ مستفید ہو سکیں. بعد ازاں امیدوار ہینا ارشد وڑائچ کے ہمراہ مسلم لیگ نون کی سینئر خواتین رہنماؤں نے لنچ بھی کیا اور اپنی اگلی الیکشن کمپین پر ڈسکشن بھی کی. خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق انجمن جمعیت الانصار ضلع حافظ آباد کے زیر اہتمام صبح کا ناشتہ چھوٹے پائے، چنے، کوفتے اور روغنی نان تل والے مرکھنڈی حلوہ سے خاطر تواضع کی گئی اور کڑک چائے پلائی گئی. اس تقریب میں امیدوار MNA مسلم لیگ نون سابق وفاقی وزیر ہیلتھ محترمہ حافظہ سائرہ افضل تارڑ، امیدوار MPA مسلم لیگ نون شیخ گلزار احمد کی خصوصی شرکت. انجمن جمعیت الانصار ضلع حافظ آباد کے صدر محبوب عالم انصاری کی قیادت میں انصاری برادری کے سابق ناظم افتخار علی انصاری، سابق کونسلر محمد بوٹا انصاری، سابق کونسلر محمد امین انصاری، سابق کونسلر محمد سلیم انصاری سمیت انصاری برادری کی کثیر تعداد نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا. مقررین نے متفقہ طور پر نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حافظ آباد مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور رہے گا. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلو میں حلقے 19 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اور سابق صوبائی وزیر عبدالباری پتافی نے ورق تیز کر دیا. باری پتافی سومرا کالونی پہنچنے پر حلقے کی عوام نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے شاندار استقبال کیا اور سومرا کالونی میں الیکشن کی کیمپ کا افتتاح کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے PS19 کے امیدوار باری خان پتافی نے کہا ہے کہ عوام کو اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر مجھے کامیاب کریں. باری پتافی کے ساتھ پارٹی عہدیدار عبدالغفار وسیع، اکبر چاچڑ، ریاض میرانی، منظور جلبانی، اللہ ڈائیو، شفقت میرانی، غلام نبی کلور، اللہ وسائیو، وسیر اظہر چنا اور بڑی تعداد میں حلقے PS19 کی عوام نے شرکت کی.
شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندہ حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق بڑھتی جناب پولیس سال 2024 چنیوٹ پولیس کی جانب سے پولیس لائن میں فارم وصولی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ میل ضلع پولیس فیمیل ضلع پولیس ڈرائیورز کانسٹیبل میل فیمیل ضلع پولیس ٹریفک اسسٹنٹ میل فیمیل کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کی رہنمائی کے لیے پولیس لائن میں گائیڈ ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے۔ ضلع چنیوٹ کے سکونتی مرد خواتین کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ڈرائیور کانسٹیبل ٹریفک اسسٹنٹ کی اسامیوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ امیدوار بھرتی فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امیدوار 3 فروری سے 17 فروری تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ امیدوار مزید معلومات کے لیے ان فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بھرتی کے تمام مراحل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ امیدوار کسی کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں، اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھیں۔ امیدوار کسی بھی شکایت کی صورت میں DPO کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈڈیال سے وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق آزاد جموں کشمیر کے وزیر مواصلات تعمیرات عامہ چودھری اظہر صادق نے کہا ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ بھارت سمیت دنیا کے ایوانوں میں پاکستانی اور کشمیری عوام کی آواز یک زبان ہو کر گونجے گی۔ ہم ایک ہیں اور ہم ایک رہیں گے۔ پاکستان کشمیریوں کی منزل اور بقا ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کشمیریوں کو کسی مرحلہ پر تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کی تحریک آزادی کی جدوجہد کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی سطح پر ہمیشہ کی طرح حمایت جاری رکھیں گے۔ ڈڈیال کی سیاسی، سماجی و مذہبی جماعتیں، وکلاء، کونسلرز، انجمن تاجراں، سول سوسائٹی، NGOs، دیگر مکاتبے فکر سے تعلق رکھنے والے دھان گلی پل پر یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منا کر اپنی ملی بیداری کا ثبوت دیں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی سربراہی میں حکومت نے خطہ میں مثالی تعمیر و ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس پر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی کوششوں سے کشمیر کونسل کی اربوں روپے کی پراپرٹی حکومت آزاد کشمیر کو مل گئی ہے۔ حکومت بجلی کے بلات جون 2022 کے ٹیرف کے مطابق بلات بجلی وصول کر رہی ہے۔ رٹھوا ہریام برج کی تکمیل کے حوالے سے جلد کام شروع ہو جائے گا۔ آٹا کی سبسڈی حسب سابق لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم یکجہتی کشمیر کے جملہ پروگرامز کو شایان شان اور ملی بیداری کے ساتھ منانے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر مواصلات تعمیرات عامہ چودھری اظہر صادق نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پبلک سروس کمیشن فعال ہو چکی ہے۔ NTS کے ذریعے اساتذہ کی تقرریاں میرٹ پر کی جائیں گی جس سے اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے کم عرصہ میں تاریخی سنگ میل عبور کیے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو خطہ کے عوام کا درد ہے، اسی وجہ سے وہ وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر کے درینہ مسائل بتدریج حل کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے نظام حکومت اور اداروں میں ڈسپلن کی پابندی ہو رہی ہے جس سے معاشرے پر مثبت اور دیرپا نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ یوم یکجہتی کشمیر کے پروگرامز میں بھرپور طریقے سے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ شامل کرتے ہیں پشاور سے پشاور کے علاقہ شالم پول سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ارباب افضل حیات PK 74 کے حلقہ سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ارباب افضل حیات کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے حلقے کا بہت خدمات کیا ہے، اگر میں PK 74 سے کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ PK 74 کے جتنے مسائل ہیں اس مسائل کے لیے مثبت قدم اٹھاؤں گا۔ PK 74 کے عوام سے اپیل ہے کہ شیر پر مہر لگائیں۔ انشاءاللہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو اپنے اس علاقے کے مسائل کے لیے اسمبلی تک آپ لوگوں کی آواز پہنچاؤں گا۔ آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں۔ وعلیکم السلام، ارباب افضل میرا نام ہے، میں PK 74 سے کینڈیڈیٹ ہوں مسلم لیگ نون کا۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بڑی پسماندگی ہے اور یہاں پہ کافی جو ہے مسائل ہیں، تو ہماری اولین ترجیحات میں سے یہی ہے کہ ہم جو بنیادی سہولیات ہیں سب سے پہلے اپنے عوام کو بنیادی سہولیات میسر کریں، اور اس کے بعد کوئی میگا پروجیکٹس، کوئی بڑا اسپتال، کوئی ٹیکنیکل کالج، کوئی اس طرح قسم کے پروجیکٹس بھی ہم اپنے حلقے میں کریں۔ PK 74 کے عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ میسج یہی ہے کہ 8 تاریخ کو آپ شیر پہ مہر لگائیں، شیر کو کامیاب کریں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور پاکستان کو اس وقت میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو نہیں کہ وعدہ خلافی کریں گے،
इंशाल्लाह अल्लाह हमारी अल्लाह से उम्मीद है कि हम मुखलिस हैं और अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा। इससे पहले मेरे वालिद साहब मरहूम अरबाब अकबर हयात पे भी इन्हीं लोगों ने एतमाद का इजहार किया था और आपने देखा था कि 2013 में वाहिद वो मुस्लिम लीग की टिकट से यहाँ से मुंतखब हुए थे। तो यही वजह थी कि उनके खिदमात थे और हम भी उनके नक्शे कदम पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा। जी जिस तरह आप लोगों ने सुन लिया, इनका ये कहना है कि मेरा वालिद साहब भी इस इलाके का सरबराह रह चुका है, उसने भी इस इलाके की बहुत खिदमत की। अगर मैं इंशाल्लाह कामयाब होगा पीके 74 से, तो इंशाल्लाह इस इलाके के जितने भी मसाइल है, जितने भी आवाम की मुश्किलात है, इंशाल्लाह इसके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। और इंशाल्लाह अगर आवाम ने साथ दिया और अल्लाह ने साथ दिया और मैं कामयाब होगा, तो इंशाल्लाह इस इलाके की खिदमत को मैं जारी रखूँगा। जी खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जहलम के नवाही गांव भंबल में मुस्लिम लीग नून के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद चौधरी नसीर ने किया, जिसमें अहल इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। चौधरी नदीम खादम उम्मीदवार MP हल्का NA 61, चौधरी अमार फ़रख, चौधरी लाल हुसैन, साबिक MPA चौधरी जावेद, साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी टिक्का खान गरमाला, चौधरी शफीकुल कमर, दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। इस मौका पर चौधरी नदीम खादम उम्मीदवार MPA चौधरी लाल हुसैन और चौधरी अमार फ़रख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाना है। MNA और MPA दोनों वोट मुस्लिम लीग नून को देकर कामयाब करवाएं। चौधरी नदीम खादम उम्मीदवार MPA ने कहा है कि माजी में हम दोनों सियासी मुखालिफ थे, अब दोनों एक जमात में हैं। एक मंशूर है हमारा, हम कामयाब होकर अहले इलाका के दरीना मसाइल हल करेंगे। मजीद सुनते हैं बानी कॉर्नर मीटिंग चौधरी नसीर भंबल से। खबर शामिल करते हैं पिशावर से। पिशावर के इलाका नहकी से ताल्लुक़ रखने वाला हाजी सईदुल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट पर NA 28 से इलेक्शन लड़ रहा है। हाजी सईदुल्लाह का कहना है कि NA 28 के हलके में बहुत से मसाइल हैं, जिस मसाइल को किसी कैंडिडेट ने अभी तक हल नहीं किया। अभी सब कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं और यही वादे करते हैं कि हमें वोट दो, हम इस इलाके के मसाइल हल करेंगे। इन सब से मेरा ये सवाल है कि 5 साल जो हुकूमत की है, यहाँ पर उस टाइम आप लोग कहाँ थे? NA 28 आवाम से गुजारिश है मेरा कि दोबारा इन लोगों को मौका ना दें, वरना पछताओगे अपने इस बात पर कि हमने क्यों इनको वोट दिया है। और सईदुल्लाह का कहना है कि अगर इंशाल्लाह मैं कामयाब हो गया तो मैंने दर्द और तकलीफ़ देखा है, इंशाल्लाह इस NA 28 में आवाम से मेरा वादा है अगर मैं कामयाब हो गया तो इस मसाइल हल के लिए मुस्बत कदम उठाऊंगा। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट। नाम सईदुल्लाह है। मैं नाहकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहला मुस्लिम लीग में था। जब से TLP बना है तो TLP में आया हूँ। TLP चूँकि ये एक मज़हबी जुमात है और इसने ख़त्म नबूवत पे बहुत काम किया है। पहला तो जिसने मतलब ये ना कि ये आवाज़ नहीं करता, ये अमली काम करता है। ज़्यादातर मसाइल तो मतलब पानी के भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा ज़्यादा तवज्जो तालीम पे और हस्पताल पे होगा, क्योंकि दौज़ी में बड़ा हस्पताल नहीं है और जिधर मतलब ये ना एक शेरपो अस्पताल है, दूसरा रीडिंग है। इधर से जो लोग जाते हैं ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है। इस तरह हालात है कि सबको पता है कि इधर बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह तालीम पे और अस्पताल पे ज़्यादा तवज्जो दें। इसके साथ साथ मुझे ये बताइए, जिस तरह आपने कह दिया कि मैं सियासी रहनुमा रह चुका हूँ, मैंने पार्टियों के साथ वक्त गुजारा और मैंने अपने इलाके की बहुत खिदमत की। अगर आप NA 28 से कामयाब हो गए तो आपका मंशूर क्या है सर? हमारा मंशूर तो अवाम और पाकिस्तान है। मतलब ये ना कि पहला अवाम है और मज़हबी पार्टी है, क्योंकि ये मज़हबी पार्टी है और इस्लाम पे कुर्बान है। तो इंशाल्लाह ये कोई नहीं कह सकता कि हमने किया है। सबको पता है कि हमारे पहले हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन इसके बावजूद हम खड़े हैं। हम सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाल्लाह लाएंगे और ये बिल हम असम्बली में पेश करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में ये बताइए, NA 28 की आवाम के लिए क्या मैसेज है? NA 28 की आवाम के लिए ये मैसेज है कि ये न सोचे
कि हम वोट नहीं कास्ट करते हैं, क्योंकि पहले हुकूमतों ने इस तरह किया ना कि सब ने मायूस किया है। 8 फरवरी पे निकले और अपना वोट कास्ट करे और क्रेन पे मोहर लगाए और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकले, ख़त्म नबूवत के लिए निकले। अमली जामा जिसने पहनाया है उसको वोट दे। क्रेन के पार्टी ने पहला मतलब ये ना कि ख़त्म नबूवत पे बहुत काम किया, शो नहीं कर रहे, हम दावे से कहते हैं कि एलपी ने बहुत काम किया है और मंशूर है वो भी मतलब ये ना कि इंशाअल्लाह आवाम का दुख दर्द का पता है, क्योंकि मैं एक गरीब का घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे पता है दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है, क्योंकि वो 800 रुपये मजदूरी लेता है, तो 800 रुपये घी ले आएगा या 6 ले आएगा, इसके 4 बच्चे होंगे तो तालीम किस तरह करेंगे। तो से भी ये उम्मीद रख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये क्रेन पे मोहर लगाएगा और हमें कामयाब करेगा, तो इंशाअल्लाह इसका दुख दर्द के शाना बशाना में खड़ा हूँ। जी सर, आप लोगों ने सुन लिया इनका ये कहने की तकलीफ और दर्द मैं समझ भी सकता हूँ और देखा भी है मैंने। अगर मैं इंशाल्लाह इन 28 से कामयाब होगा तो इस इलाके की जो भी मसाइल है, जो भी मुश्किलातें हैं इन 28 की आवाम की, तो इंशाल्लाह इनके साथ मैं शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जी खबर शामिल करते हैं मरीदके से। मरीदके का जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके के नवाही गांव जोइयांवाला में मुस्लिम लीग नून का तरीक साज जलसा अवाम का जमगफीर जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरीदके के नवाही गाँव में जोइयांवाला एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें NA 113 के उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर और PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विरिक ने भरपूर शिरकत की। तफसील मरीदके से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में मरीदके के नवाही गाँव जोइयांवाला में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा हुआ। जलसा चौधरी इमानत भट्टी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी आसफ अली भट्टी, खावर अब्बास भट्टी, अजमल भट्टी, हाजी साजिद भट्टी, अब्बास भट्टी, काशिफ भट्टी, तालिब हुसैन भट्टी, कासम भट्टी, नंबरदार सरफराज भट्टी नंबरदार की क़यादत में करवाया। जलसे में NA 113 राना अहमद अतीक, PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विरिक ने भरपूर शिरकत की, गुलपाशी की और ढोल की थाप पर मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। जलसे के शुरका से खिताब करते हुए राना अहमद अतीक अनवर, NA 113 और PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विरिक का कहना था कि नून लीग वाहिद पार्टी है जो मुल्क को बुरानों से निकाल सकती है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को कामयाब बनाएं। शेर की कामयाबी ही अवाम की कामयाबी है। जलसे में बच्चे, बड़े, बूढ़ों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। आखिर पर गांव में गैस की फ्राहमी और ग्राउंड बनाने का भी ऐलान किया गया। साधु की मेम्बरान मुज़ाकरात शो में मेहमान ख़ुसूसी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी TV चैनल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मुज़ाकरात शो में प्रेस क्लब साधु की के प्राइवेट स्कूल्स के स्टाफ को ख़ुसूसी तौर पर मद्दू किया गया, जिनमें दी ब्राइट फ्यूचर स्कूल, दी इस्लामिक पब्लिक स्कूल और दी पीस स्कूल सिस्टम के ऑनर्स और टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रेस क्लब साधु की सदर मोहम्मद नवीद गुराया, नायब सदर मलक राशिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली खान, डॉक्टर मियाँ कैसर, सैयद हुसनैन शाह, इरफान मुनीर एडवोकेट और हुसनैन अली बुटर के साथ साथ दीगर ने भी शिरकत की। लाहौर मुज़ाकरात प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ चैनल की तरफ से नुमाइंदगी सैयद हुसनैन अली शाह ने की। प्रेस क्लब सादुकी के मेम्बरान और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के टीचर्स हजरात ने तफरीह के लिए यादगार मीनार पाकिस्तान और बादशाही किला में खूब इंजॉय किया। मुज़ाकरात शो के मेज़बान मरूफ TV और फिल्म स्टार इमरान अशरफ ने होस्ट करते हुए वेलकम किया। प्रोग्राम में मेहमान अकरम राही, फोक सिंगर को मद्दू किया गया। मुज़ाकरात प्रोग्राम को एंजॉय करने के बाद इमरान अशरफ, सरदार कमाल, हनी भाई और अकरम राही के साथ सेल्फियां भी ली गई। प्रोग्राम के एंड पर इमरान अशरफ ने प्रेस क्लब सादुकी के सदर मोहम्मद नवीद गुराया और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के तमाम स्टाफ का प्रोग्राम में शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे मौज़म कंडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के हल्का NA 98 PP 105 में इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है। चौधरी मुजाहिद वागा के छोटे भाई चौधरी हरून वागा, वागा स्टूडेंट्स फेडरेशन और संगत ग्रुप 333 के सदर अपने पूरे ग्रुप के साथ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौधरी मुजाहिद फरूक गुज्जर को सपोर्ट कर रहे हैं।
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस गैंग का रुकन गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद मालियत की तलाई जेवरात, कीमती घड़ियों समेत 75 लाख कैश रकम बरामद। रिपोर्ट गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से हैदराबाद शहर बलखसूस थाना मार्केट की हदूद में घरों में डकैती, चोरी की वारदातें सर अंजाम देने वाला गैंग मुतहरिक था, जो कि शहरियों के घरों के ताले तोड़कर बड़े पेशावराना तरीके से वारदात को सर अंजाम देकर लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 75 लाख कैश रकम और कीमती अशिया से शहरियों को महरूम कर रहे थे। थाना मार्केट की हदूद शहरी जुल्फकार समूह के घर में डकैती की वारदात का वाक़या पेश आया, जिसमें नामालूम मुल्ज़िमान ने घर में दाखिल होकर अहले खाना को असलाह के जोर पर यरगमाल बनाते हुए लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। इस वारदात का मुकदमा थाना मार्केट में दर्ज किया गया। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहब ने बढ़ती हुई वारदातों पर बरवकत नोटिस लेते हुए इस गैंग की सरकोबी के लिए ASP राना मोहम्मद दिलावर की सरबराही में SHO मार्केट, SHO हुसैनाबाद और इंचार्ज CIA हैदराबाद पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील देकर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और लूटी गई मालियत की जल्द अज जल्द रिकवरी के अहकाम जारी किए। SP राना मोहम्मद दिलावर ने आज पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि SSP हैदराबाद की सरपरस्ती में तश्कील करदा पुलिस टीम ने जानशफानी और अपनी अनथक मेहनत से तमाम तर महकमा सलाहियतों को बरोए लाते हुए इस गैंग को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि सरगर्म मुल्जिम नादर वल्द कादर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अपने दीगर साथियों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातें सर अंजाम देने के इंकशाफात करते शहरी जुल्फकार समूह के घर में डकैती की वारदात का भी एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुल्जिम और उसके साथियों का तरीका वारदात ये था कि पहले मुल्जिमान मुकम्मल प्लानिंग करके जदीद आलात के ज़रिए वारदात को सर अंजाम देकर कराची शहर फरार हो जाते थे, जहां मुल्ज़िमान लूटा गया सोना दीगर अशिया फरोख्त कर देते थे। गिरफ्तार मुल्ज़िम की निशानदाही पर मुख्तलिफ वारदातों में लूटे गए तलाई जेवरात, लाखों रुपए की कीमती घड़ियां और मुख्तलिफ वारदातों की बेची गई अशिया की रकम, जो कि तकरीबन 1 करोड़ से जायद बनती है, बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिम के दीगर साथियों और उनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाई जारी है, जिनकी गिरफ्तारियां जल्द अमल में लाई जाएंगी, जिससे मजीद रिकवरी मुतवक्को है। गिरफ्तार मुल्जिम के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।